नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात गेहूं की करते हैं, गेहूं के मोर्चे पर करते हैं, जिसमें भारत का गणित उलझा हुआ नजर आता है। गेहूं के मोर्चे पर भारत फिलहाल कई तरह की चुनौतियों का सामना करता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर समझा जाए तो गेहूं के मोर्चे पर भारत का गणित उलझा हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण गेहूं का स्टॉक है। मसलन भारत का जो गेहूं का स्टॉक है 16 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा अधिक है। इसी तरह से गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार संशय के बादल छाए हुए हैं। तो वही एमएसपी पर गेहूं खरीद के मोर्चे में भी कई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। इन हालातों में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैसे एफसीआई का गेहूं भंडार भरेगा। इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं आखिरकार क्या है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि गेहूं के खाली गोदाम और बफर स्टॉक का जो ये नंबर है वो क्या है। अगर हम लोग बात करें, भारत के गेहूं गोदाम मौजूदा वक्त में खाली पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो भारत का जो गेहूं स्टॉक है पिछले 16 साल से निचले स्तर पर है। मैंने पहले भी आपको बताया। अगर हम आंकड़ों में समझें तो भारत का गेहूं का जो सेंट्रल पूल है 1 अप्रैल को तकरीबन 75 लाख टन दर्ज किया गया है। 1 अप्रैल को। इससे पहले 2008 में इससे कम यानी कि 58 लाख टन गेहूं का स्टॉक था सेंट्रल पूल में। यानी कि 16 साल में ये दूसरी बार है, समझेंगे 16 साल में के बाद सबसे कम है 75 लाख टन सेंट्रल पूल। तो ऐसे में गेहूं के जो गोदाम है वो खाली है। अगर हम लोग बात करें बफर स्टॉक कितना होना चाहिए, तो बफर स्टॉक का जो आंकड़ा है वो 74.6 लाख टन का होना चाहिए। बफर स्टॉक का मतलब वही है जिस बफर स्टॉक को, जिस खाद्यान्न को हम आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करते हैं, इसके लिए बफर स्टॉक बनाए रखना पड़ता है। यानी कि भारत का जो अनाज है वो बफर स्टॉक, भारत का जो गेहूं बचा है सेंट्रल पूल में, वो बफर स्टॉक से थोड़ा सा ही आगे है। अब बात करते हैं कि आखिरकार गेहूं के ये जो गोदाम है क्यों खाली हुए हैं। जब हम पिछले 2-3 सालों तक जब गेहूं बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसे क्या हालात हुए कि भारत बफर स्टॉक के आसपास भारत के पास गेहूं बचा हुआ है। अगर हम इसको समझें तो साल 2022 में अप्रैल के महीने पड़ी गर्मी का मुख्य वजह सामने आती है। इसकी वजह से उत्पादन यानी गेहूं के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी। साथ ही साथ इसी वजह से गेहूं की सरकारी खरीद भी प्रभावित हुई थी। 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने खरीद का लक्ष्य 444 लाख मीट्रिक टन रखा था, लेकिन सरकार की विभिन्न एजेंसियां सिर्फ 187.92 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीद पाई। इसी तरह खरीद वर्ष 2023-24 यानी जो पिछले साल बीत गया है अभी, उसमें गेहूं खरीद का लक्ष्य 341.5 लाख टन मीट्रिक टन रखा गया था, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप सिर्फ 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हो सकी। मसलन यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे कई राज्य अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। सीधी सी बात है कि 2 साल लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को खुले बाजार में गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए ओएमएसएस के तहत गेहूं को खुले बाजार में बेचना पड़ा। ऐसे में सरकार ने एफसीआई के गोदाम से ओएमएसएस के तहत गेहूं को खुले बाजार में बेचा। नतीजतन गेहूं का जो स्टॉक होना चाहिए, जो गेहूं के पास एफसीआई के गोदाम में जो गेहूं होने चाहिए, उसका संकट भारत मौजूदा वक्त में झेल रहा है। अब नई फसल है, ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, लेकिन उन रिकॉर्ड उत्पादन पर भी संशय के बादल छाए हुए हैं। गेहूं के गोदाम खाली हैं। इससे पहले सरकार की कई एजेंसियां दावे कर चुकी हैं कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा, यानी कि 114 मिलियन मीट्रिक टन तक गेहूं के उत्पादन के दावे की बात की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो आटा मिलर्स एसोसिएशन है उसका दावा है कि इस बार 106 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं उत्पादन होगा, यानी कि सरकारी दावे की तरफ 4 लाख मीट्रिक टन कम। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल के महीने देश के कई राज्यों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जो फसल को नुकसान हो रहा है, उसमें भी उसने भी खड़ी फसल को हो रहे नुकसान, जिससे नुकसान हुआ है, उसने भी चिंता पैदा कर दी है कि उत्पादन कितना होगा। बेशक अभी देखने लायक होगा कि उत्पादन कितना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर जब गेहूं के गोदाम खाली है और रिकॉर्ड उत्पादन पर भी संशय के बादल अब मंडराए हुए हैं। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एमएसपी पर खरीद की सुस्त चाल। अगर हम लोग बात करें, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है क्योंकि गेहूं के गोदाम खाली पड़े हुए हैं। एफसीआई पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एक्टिव है, तो बिहार जैसे राज्यों से भी गेहूं खरीद के लिए कवायद हुई है, जिसमें नेफेड को जिम्मेदारी दी गई है। अब वहीं सरकार ने पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए गेहूं खरीद का लक्ष्य भी कम कर दिया है। 320 लाख मीट्रिक टन लगभग गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
लेकिन 9 अप्रैल तक गेहूं खरीद के जो आंकड़े सामने आए हैं वह पूरी व्यवस्था की धीमी चाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 9 अप्रैल तक कुल 7.25 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश से गेहूं की खरीदी हुई है, जबकि पंजाब और हरियाणा जो गेहूं में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक गेहूं की बेचते हैं, उनमें गेहूं की खरीद की बेहद ही सुस्त चाल दिखाई दे रही है। बेशक अभी बैसाखी के बाद गेहूं खरीद की तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन कितनी खरीद की तेजी आएगी इस पर भी संशय के बादल हैं, क्योंकि एमएसपी पर खरीद के मोर्चे पर भी कई चुनौतियां सामने दिखाई दे रही है। अगर हम उन चुनौतियों की बात करें, हमने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं की सबसे अधिक खरीदी हुई है। उसके मुख्य वजह कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों को एमएसपी पर 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है। मसलन दोनों ही राज्यों में 2400 रुपए क्विंटल पर गेहूं की खरीद हो रही है एमएसपी पर, जबकि बाकी राज्यों में 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव माफी चाहूंगा 125 रुपए बोनस दिया जा रहा है। तो वहीं खुले बाजार में भी गेहूं के दाम 2400 रुपए प्रति क्विंटल इस वक्त दिखाई बने हुए हैं। इन हालातों में पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में एमएसपी पर गेहूं की खरीद उलझी हुई है। उसका मुख्य वजह यही है कि एक तो खुले बाजार में 2400 रुपए के आसपास गेहूं का भाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद हो रही। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद संभवतः एमएसपी पर बोनस का ऐलान कर दिया जाए। वही माना जा रहा है कि अब जब आवक के समय ही गेहूं के दाम अधिक हैं, तो बाद में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। इन हालातों में किसान गेहूं का स्टॉक अपने पास सुरक्षित रखते हुए बाद में बेचने के विकल्प पर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई किसानों से जब बातचीत हुई तो वो अपने स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, जिससे गेहूं के दाम जब बाजार में बेहतर हो तो वो इसे बेच सकें। अब गेहूं खरीद की चुनौतियों के बीच 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन का वितरण भी होना है। अब सवाल यही है कि आखिरकार कैसे गेहूं का भंडार भरेगा। ये मौजूदा वक्त है गेहूं के मोर्चे पे चुनौतियों को लेकर अपनी तरफ से कोशिश थी कि व्हाइट पेपर रखें, जिससे किसान अपने हिस्से की योजना बना सकें, क्योंकि सरकार अपने हिस्से की योजना बना रही तो किसान अपने हिस्से की योजना बना सकें, ये कोशिश है। पूरी उम्मीद है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच गेहूं का सरकारी भंडारण भी भरेगा और किसानों के जेब में भी बेहतर पैसा आएगा। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।